बजट अभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा में रखा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत कर, सिर्फ वादों में जुमले नहीं किए, उस पर तो मैं आई जाऊंगी बाद में। इस बार पैसा कहां से आएगा बजट में, उस पर जुमलों की ऐतिहासिक शुरुआत दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। जब प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ पूरे देश का 6.5% है, ये कुछ नए ही प्रकार की इकोनॉमिक्स है कि आपका टैक्स 20% से ज्यादा रेट पे बढ़ जाएगा। तो ये नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का गठन हो रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं आपको मैं कैलकुलेशन करके बताती हूँ, आप भी यही है, हम भी यही है। 1 साल के बाद उसका हिसाब किताब हो जाएगा। मेरा अनुमान है कि जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उसमें कम से कम 5,000 करोड़ कम तो आपका टैक्स कलेक्शन होगा। तो आपका बजट 1 लाख करोड़ से 95,000 करोड़ पे आएगा। दूसरी बात, स्मॉल सेविंग्स लोन। दिल्ली की अपनी सॉवरेन गारंटी नहीं होती है, तो दिल्ली लोन नहीं ले सकती है जैसे बाकी सारे राज्य लोन लेते हैं। दिल्ली सिर्फ एक लोन ले सकती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से। उसका आधार क्या होता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा डालता है, पीपीएफ में पैसा डालते हैं, जितना पैसा दिल्ली के लोगों ने उस स्मॉल सेविंग्स में डाला होता है, उतना लोन दिल्ली की सरकार स्मॉल NSSF लोन, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ले सकती है। तो आपने उसका आंकड़ा दिखाया है कि 15,000 करोड़ हम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से लेंगे। तो अगर आप कह रहे हैं कि 50% ले सकते हैं, तो 30,000 करोड़ कम से कम नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में होने चाहिए। लेकिन अगर आप ये राज्यसभा में पंकज चौधरी जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं, 2023 तक के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए थे साल भर पहले राज्यसभा में, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया था कि स्मॉल सेविंग्स में जो पैसा जा रहा है वो लगातार घटता जा रहा है। दिल्ली में तो बहुत ही स्पीड से घट रहा है। दिल्ली में ये स्मॉल सेविंग्स फंड तकरीबन 10,000 करोड़ का होता था, 2020-21 तक 8,000 करोड़ पहुंच गया। 2023 के अंत तक ये मात्र 5,000 करोड़ रह गया। तो आप तकरीबन 2,500 करोड़ का, या हो सकता है 3,000 बहुत हो गया, तो 5,000 करोड़ का आप लोन ले सकते हैं। 15,000 करोड़ के लोन का आंकड़ा बिल्कुल फर्जी है। तो आपका बजट 95,000 करोड़ से 85,000 करोड़ पे आ गया। फिर कहा जी कि हम समन्वय से काम करेंगे, केंद्र सरकार पैसा देगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आंकड़े निकाले, मैंने कल से मैंने सोचा अपने बजट के अलावा केंद्र सरकार का भी बजट निकाल के देखा जाए कि आखिरकार कितना पैसा कौन से हेड में दिया जा रहा है। दिल्ली के पैसे मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ गए ये 6,000 करोड़ 7,000 करोड़ जो आएंगे। तो हमने सोचा कि एक बार देख लेते हैं कि ये पैसे कहाँ हैं जो केंद्र सरकार से आने थे। तो आपके बजट, दिल्ली सरकार के बजट डॉक्यूमेंट में लिखा था कि 2 हेड्स में पैसे आएंगे। ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार इस फंड से देगा दिल्ली की सड़कों के लिए। तो हमने उसके भी कागजात निकाले कि कितने पैसे आएंगे। अब मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार के बजट के डिमांड नंबर 86 में का टोटल कैपिटल बजट 396 करोड़ है। तो 396 करोड़ में से लद्दाख को, जम्मू कश्मीर को, पुडुचेरी को, सबको पैसा जाना है, दमन एंड दीव को जाना है, दादरा नगर हवेली को जाना है। उस 396 करोड़ में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1,000 करोड़ लेके आएगी। आपने चमत्कार कर दिया। फिर आइए फंड रिसीव फ्रॉम GOI फॉर कैपिटल प्रोजेक्ट। तो कल रात को मैंने ये डॉक्यूमेंट निकाला 2025-26 का डिमांड फॉर ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो जब ये जो डिमांड कितने पैसा दिल्ली को आएगा, मैंने कहा कहाँ है जी ये 6,000 करोड़ जो कैपिटल वर्क्स के लिए आने वाले हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट निकाला, दूसरा निकाला। दिल्ली को मैं आपको बताना चाहूंगी, ना ही 951 करोड़ आज भी केंद्र सरकार के बजट में है, कोई 6,000 करोड़ नहीं आने वाला है। तो अब अगर आप हिसाब किताब लगाएं, थोड़ी सी अगर हम मैथ्स कर लें, 1 लाख करोड़ में से 5,000 करोड़ कम हुए टैक्स में, 10,000 करोड़ कम हुए NSSF लोन के, 7,000 करोड़ कम हुए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आना था। आपका बजट हो गया है 78,000 करोड़। आप हम पे आरोप लगा रहे थे बजट हमने कम कर दिया, बजट तो हमारी सरकारों से आपने कम कर दिया। ये दिल्ली की जनता को पता होना चाहिए। तो बजट का एक्चुअल साइज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी पता होना चाहिए, दिल्ली वालों को भी पता होना चाहिए। 78,000 करोड़ है। 1 लाख करोड़ के गुब्बारे में से हवा निकाल लीजिए, वो आने वाले नहीं है।